जैन साथियों, देखिए हम लोग पिछले क्लास में आपका नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 3 देख रहे थे और इसमें हम लोग थ्योरी पार्ट देख लिए थे और क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व भी किए थे। तो जो शेष रह गया था क्वेश्चन उसे चलिए हम आज के क्लास में हल करते हैं। जो क्वेश्चन आपका बाकी रह गया था यानी आपका क्वेश्चन नंबर 10 या देखते कहाँ तक हम हल किए थे। क्वेश्चन नंबर आपका हाँ क्वेश्चन नंबर आपका 10 तक हल हुआ था। हाँ 10 ठीक है। क्वेश्चन आपका 9 तक हल हुआ था। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से देखेंगे और आज की क्लास में ये आपका कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद आपका नंबर सिस्टम का 2 क्लास और रहेगा। ठीक है, 2 क्लास और रहेगा। नंबर सिस्टम आपका 2 क्लास में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 3 क्लास आपका आज के लगा कर हो जाएगा। उसके बाद आपका 2 क्लास और होगा। 2 क्लास होने के बाद आपका नंबर सिस्टम समाप्त हो जाएगा और उसके बाद जो हम लोग सिंप्लीफिकेशन आपका स्टार्ट करने वाला है। ठीक है, सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण आपको हम अगले क्लास में यानी 2 क्लास के बाद स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपका ये जो आपका एडवांस मैथ है ना वो भी आपको हम जल्दी समाप्त कर देंगे। तो बहुत फास्ट ये आपका क्लास चलने वाले हैं। तो आप लोग से विनती करते हैं कि क्लास को जरूर देखिए। आप लोग क्लास नहीं देख रहे, मैं देख रहा हूँ। ठीक है, तो क्लास का जरूर देखिए। ठीक है, तो चलिए आगे क्लास स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10 से। थ्योरी पार्ट हम लोग सब कुछ देख लेते हैं पिछले क्लास में। ठीक है, तो क्वेश्चन 10 कर आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा संख्या 11 से विभाज्य है। तो पिछले क्लास में हमने बताया था आपको कि 11 से विभाज्यता का रूल क्या होता है, 11 से कैसे चेक करेंगे कि कोई भी संख्या विभाज्य है या नहीं। तो इसका एक तरीका बताया था आपको, अल्टरनेट करके क्या करना है आपको माइनस का। देखो क्या आपका 2 है, ए ऑप्शन में 9 है। चलो यही हम देख चेक करते हैं। आपका है 2 9 4 है ना। इसमें क्या करना है आपको, एक को छोड़ करके, ठीक है, एक एक बीच वाले को छोड़ करके ऐसे जो संख्या आ रहा है ना उसको क्या करिए ऐड कीजिए। तो यहाँ पे आपका आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है और यहाँ पर आपका 4 आ रहा है और यहाँ पर 2 आ रहा है। ठीक है, अब जो रेस्ट संख्या रह गया ये आपका यहाँ 9 है और यहाँ पर आपका 6 है और यहाँ 1 है, अल्टरनेट करके। ठीक है, उसको ऐड करके क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ पर आएगा 9 + 6 + 1। अब देखिए ये कितना आ रहा है, ये हम करेंगे तो आपका 4 2 6 6 2 8 आ गया, माइनस 9 6 15 15 1 16। तो क्या आ रहा है, -8 आ रहा है। ये 11 से विभाज्य तब होता है तब ये यदि आप यहाँ पर आपका 0 आता है या 11 के मल्टीपल आता है। तो ये आ रहा है आपका -8, इसका मतलब ये क्या है, 11 से विभाज्य नहीं है। इसी तरह से आप ऑप्शन बी को चेक कीजिए। तो बी को चेक कीजिए, यहाँ देखिए 9 6 15 15 2 17। ठीक है, हम डायरेक्ट कर रहे हैं 15 2 17। इधर से जोड़ेंगे तो 5 1 6 और 6 5 1 6 6 2 12 13। यहाँ देखो क्या आ रहा है, यहाँ माइनस करो आपका 4 आ रहा है। क्या 0 या 11 का मल्टीपल आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये भी आपका 11 से विभाज्य नहीं है। सी को चेक कीजिए, आपका 8 2 10 10 1 11, इधर से हम ऐड किए तो 11 है। फिर अल्टरनेट इधर से ऐड कीजिए, आपका है 9 3 12 9 3 12 12 5 17। देखो यहाँ भी नहीं आ रहा आपका, यहाँ क्या आ रहा है, -6 आ रहा है, ये भी नहीं है। क्योंकि 11 का मल्टीपल होता तो उसको माइनस करने पर चाहे तो आपका 0 आएगा, चाहे आपका 11 का मल्टीपल आएगा। ठीक है, ये भी नहीं है। तो ये तरीका ये हुआ कि भाई ए को चेक किए, बी को चेक किए, सी को चेक किए, ये तीनों 11 से आपका विभाज्य नहीं है। इसका मतलब डी आपका क्या होगा, 11 से विभाज्य होगा। तो जब एग्जाम में रहेंगे ना तो आप यदि 3 आप चेक कर लिए कि नहीं है तो चौथा तो होगा ही। ऐसे चलो चेक करके दिखा देते हैं आपको। चौथे को हम ऑप्शन, चौथे को डी को चेक करके दिखा देते हैं। आपका क्या है, 9 है, 5 है, 8 7 4 9 है। ठीक है, क्या करना, अल्टरनेट को पकड़ना है, अल्टरनेट को। तो यहाँ पर आता है 9, यहाँ आता है आपका 8 और यहाँ 4 है, 9 8 4 माइनस, इधर से आपका 5 है, 7 है, 9 है। तो आपका कितना है, 7 5 12। चलो जोड़ देते हैं, 5 + 7 + 9, ये आपका आ गया, ये आपका आ गया एक सेकेंड, हाँ 9 8 17 या 8 4 12 12 9 कितना होगा, 21 हो गया। इधर देखो कितना आपका 7 5 12 12 9 21 आ गया। क्या आ गया, 0 आ गया। हम बताते आपको कि माइनस करने पे 0 आए चाहे 11 का मल्टीपल आए तो 11 से विभाज्य होगा। तो यहाँ क्या आया, 0 आ गया। इसका मतलब ऑप्शन डी क्या है, 11 से विभाज्य है। तो 11 से विभाज्यता को हम ऐसे ही चेक करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका 11 है
इसमें भी कह रहा है आपका निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। इसमें ये चेक करना है कि कौन 11 से विभाज्य नहीं है, तो फिर भी तो आपको चेक करना ही पड़ेगा कि 11 से विभाज्य कौन है। ठीक है, अब देखो इसमें चेक करना है 11 से विभाज्य कौन नहीं है। देखो ऑप्शन ए में चेक करो तो कितना अल्टरनेट करिए, 3 1 4 4 6 4 10, इधर से 10 आया, इधर से देखो क्या है 3 1 4 6 4 10 10 4 14 आया, सॉरी इधर से 14 आया माइनस, इधर से ये था 7 5 12 7 5 12 तो 14। ठीक है, यहाँ क्या रहा है 0 है, ये इसका मतलब ये क्या है 11 से विभाज्य है। इसको चेक करो ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी में क्या आपका देखो 1 6 6 1 3 0 8 है ना, अल्टरनेट करके देखना है, ये इसको पकड़ना है। ठीक है, तो आपका क्या आ गया देखो 1 + 6 6 + 1 7 7 3 10 10 8 18 आ गया माइनस, इधर से देखो तो इधर से आपका आ रहा है 0 + 1 1 +6, तो कितना आ रहा है आपका 1 + 6 7, नहीं ये क्या है, हाँ सॉरी हाँ 11 आया ना, 0 आएगा चाहे 11 का मल्टीपल आएगा, तो ये तो आपका 11 का मल्टीपल आ गया, इसका मतलब ये भी क्या है 11 से विभाज्य है। अब सी का चेक करो, तो सी का करेंगे तो देखो 7 2 9 7 2 9 9 6 15, इधर से 15 आपका आ गया, इधर से कीजिए तो 5 3 8 5 3 8 8 5 5 3 8 8 5 13। ठीक है, नहीं ये आपका क्या है 11 का मल्टीपल, ये आपका ऑप्शन सी नहीं है, ए है बी है लेकिन सी नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो आपका 11 का मल्टीपल नहीं है। डी को चेक करना, डी को चेक कर लो, देखो 1 + 0 + 5 + 9। ठीक है, ये इधर से हुआ माइनस 2 + 4 2 + 4 + 2 + 4 + 9 है, कितना देखो कितना आ रहा है, यहाँ आपका रहा 9 1 10 5 15 माइनस, इधर से देखो 9 2 11 4 15, कितना आ रहा है 0 आ रहा है, ये क्या है डी आपका 11 का मल्टीपल है। ठीक है, तो केवल आपका ऑप्शन सी है जो 11 का मल्टीपल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन पे क्वेश्चन 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाज्य है। अब देखो इसमें क्या कर रहा है 99 से विभाज्य है। अब समझिए बात को कि कोई भी संख्या 99 से विभाज्य कब होगा, तो 99 से विभाज्य तब होगा जब वो संख्या 11 से भी विभाज्य हो और क्या हो 9 से भी विभाज्य हो, यानी 11 को हम सॉरी 99 को हम 11 × 9 लिख सकते हैं। इसका मतलब है वो संख्या 11 से विभाज्य होना चाहिए, साथ में 9 से भी विभाज्य होना चाहिए, तभी वो 99 से क्या होगा विभाज्य होगा। तो दो तरह से हमको चेक करना पड़ेगा, पहले 11 से कीजिए फिर 9 से कीजिए, या किसी की चलो 11 से हम चेक करते हैं। ऑप्शन ए में देखो 5 3 8 8 8 16, इधर से जोड़े थे कितना आ रहा है 16 आ रहा है, इधर अल्टरनेट इधर से कीजिए कितना आ रहा है आपका 4 1 5 आ रहा है, तो ये कितना आ गया 11 आ गया, ये 11 का मल्टीपल है, 11 आ गया ना, चाहे 0 आना चाहिए चाहे 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तो आपका 11 आया, इस मतलब ये 11 से क्या है विभाज्य है। अब चेक करो ये क्या 9 से, ये तो सही हो गया, क्या 9 से ये विभाज्य है, तो 9 से विभाज्यता का रूल हम बताए थे क्या होता है कि जो भी संख्या उसके अंकों का योग भी क्या होना चाहिए 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पर हम ऐड करेंगे आपका 3 + 1 + 5 + 4 + 8, कितना हो गया 8 4 12 12 5 8 4 12 12 5 17 17 1 18 18 3 21, कितना आ गया 21 आ गया। क्या 21 जो है वो 9 से विभाज्य है, नहीं है, इसका मतलब है वो ये ऑप्शन वाले जो है वो 9 से विभाज्य नहीं है, इसका मतलब है ये आपका क्या है 99 से विभाज्य नहीं होगा, क्योंकि 11 से विभाज्य तो है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है, तो ये नहीं होगा। अब ऑप्शन बी को चेक कीजिए, बी को आप चेक कीजिएगा, ऑप्शन बी को चेक कीजिएगा, तो बी में क्या है देखो, बी में देखो 6 + 6 + 7, ये तो ऐसे दिख रहा है 11 से विभाज्य ही नहीं है, 6 + 6 + 7 6 दूनी 12 6 3 18 एक कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा, 19 और उसमें से क्या होगा -8 होगा, हाँ सही तो है, सॉरी 11 से विभाज्य है, ये 11 से विभाज्य है। अब देखना है कि 9 से विभाज्य है या नहीं। ठीक है, अब 9 से चेक करेंगे तो क्या आना चाहिए, इसका सम आपका 9 से विभाज्य होना चाहिए, तो कितना आ रहा सम आपका 6 + 6 6 दूनी 12 12 8 20 20 7 27, क्या ये 9 से विभाज्य है, बिल्कुल विभाज्य है, 9 × 27 होता है, तो यानी आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये 11 से भी विभाज्य है
और 9 से भी विभाज्य है। समझ गए? तो इसीलिए ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 13 है। क्वेश्चन कर आपका क्वेश्चन 13 है, यदि p एक अंक है जो इस प्रकार है कि इतना 11 से विभाज्य है तो p का मान क्या होगा। अब देखो इस टाइप क्वेश्चन अभी आपके एग्जाम में ना ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो इसमें दिया है हमें एक संख्या दिया है आपका कि 695, चलो यहाँ लिखते हैं 6954 और p है। अब करें ये जो है ना ये 11 से क्या है विभाज्य है, 11 से विभाज्य है, तो करें p का मान क्या होगा, p का मान क्या होगा। तो क्या करेंगे भाई 11 से विभाज्यता का जो रूल है वही लगाएंगे हम। क्या रूल है भाई, इसका रूल है अल्टरनेट करके आपको क्या करना है, अंक को ऐड करना है फिर माइनस करना है। यहाँ देखो ये 6 के बाद अल्टरनेट क्या आएगा 5 आएगा, फिर उसके बाद अल्टरनेट p आएगा। इधर से हम जोड़ेंगे तो आपका आएगा 6 प्लस 5 प्लस क्या आएगा p आएगा। इधर से देखोगे तो क्या बच गया, यहाँ 9 है यहाँ 4 है, तो इधर से करेंगे तो 9 प्लस 4 आएगा। बराबर देखो चाहे तो 0 आएगा, सुनो चाहे 0 आएगा या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, चाहे तो 0 आएगा या 11 का मल्टीपल आएगा। अब देखते हैं यहाँ आपका कितना आ गया 6 5 11 प्लस p माइनस 9 4 13। पहले हम 0 करके देखते हैं, यदि 0 होगा तब क्या होगा। तो यहाँ से आपका आएगा p माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। यहाँ से p का मान क्या आएगा 2 आएगा। यदि हम p का मान 2 रखे तो यह 11 से विभाज्य हो जाएगा। तो 2 ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा, 2 है तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो तरह से क्वेश्चन बनता है, एक तो सीधे यहाँ p का मान पूछ दिया तो हम देख लीजिए 0 लेकर के, यदि यहाँ पूछता कि p का अधिकतम मान क्या हो सकता है ना, तब हम 11 का यहाँ मल्टीपल ले सकते थे, 11 11 दूनी 22 33 कुछ भी ले सकते थे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। समझ रहे बात को, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या किए p का मान कैसे निकाले, तो जो 11 से विभाज्यता का रूल है उसी को हम यहाँ पर अप्लाई किए हैं। अब चलो देखो अगला क्वेश्चन भी आपका इसी टाइप का होगा। अगला क्वेश्चन भी देखो इसी टाइप का है, ये कोई संख्या दिया है करा 11 से विभाज्य है तो k का मान क्या होगा, k का मान क्या होगा। क्या दिया है हमें संख्या, ये संख्या हमें क्या दिया है, तो हमें दिया आपका 7 8 4 5 k 8 5 4 ये संख्या है। अब देखो ये संख्या है, इसको चेक, ये क्या है 11 से विभाज्य है, तो चलिए दिखते हैं 11 से विभाज्य है तो 11 से विभाज्यता का रूल लगाइए, ठीक है। यहाँ देखिए ये क्या आपका, इसका अल्टरनेट ये होगा, फिर अल्टरनेट ये होगा, अल्टरनेट ये होगा, ठीक है। इधर से हम ऐड करेंगे आपका 7 प्लस 4 प्लस के, 7 प्लस 4 प्लस के प्लस 5 ये हो गया, माइनस माइनस किसको करेंगे, तो इसका अल्टरनेट जो बच गया यहाँ आपका 4 8 5 और आपका 8 होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम ऐड करेंगे 8 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 4, ये तो है 8 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 4, ठीक है। ये बराबर क्या होना चाहिए, चाहे तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। पहले हम 0 लेकर देखेंगे, ठीक है, पहले आप 0 लेकर ही देखिएगा। तो यहाँ से क्या आएगा 7 4 11 11 5 16, सॉरी 11 5 हाँ 16, तो 16 प्लस के माइनस आपका आएगा 8 8 16 16 4 20 5 25। पहले हम बराबर 0 करते हैं, 0 करेंगे तो यहाँ से के का मान क्या आएगा आपका 25 में से 16 गया तो 16 4 9 आएगा, यानी यहाँ से के का मान कितना गया 9 आ गया। के का मान 9 है, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन क्या होगा बी होगा। तो 11 से विभाज्यता का रूल यदि आपको पता है ना तो ये कैसे भी क्वेश्चन दे आपसे बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 15 है, कर आपका के का मान ज्ञात कीजिए जिससे इतना 6 से विभाज्य हो। अब आपका 6 से विभाज्य संख्या दिया है, ठीक है। अब क्या है आपका संख्या आपका है के 5 3 के 5 3 2 0 2 0 6 के, ये संख्या है के 5 3 2 0 6 के, ठीक है। ये कर आपका ना कि 6 से विभाज्य है। अब देखो 6 से विभाज्य होने के लिए आपको बताए थे कि भाई देखो 6 से विभाज्य होने के लिए वो संख्या 2 और 3 दोनों से क्या होना चाहिए विभाज्य होना चाहिए। अब ये संख्या करा 6 से विभाज्य है, इसका मतलब है
ये संख्या 2 से भी विभाज्य होगा और क्या होगा 3 से भी विभाज्य होगा, तभी वो संख्या 6 से क्या होगा विभाज्य होगा। अब 2 और 3 दोनों से विभाज्य होना चाहिए, तो आप दोनों का रूल लगाइए, अपने आपका के का मान आ जाएगा। ठीक है, देखो पहला रूल ये है, पहले हम 2 का चेक करते हैं, 2 से विभाज्य। तो 2 से विभाज्य होने के लिए यहाँ के कौन सी संख्या होना चाहिए, सम संख्या। देखो किसी भी संख्या का यदि लास्ट डिजिट वो सम संख्या है तो वो 100% है 2 से विभाज्य होगा। आपको रूल हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। तो ये आपका ये संख्या है कर आपका क्या कि 6 से विभाज्य होगा, इस मतलब है कि 2 से भी विभाज्य होना चाहिए और 3 से भी विभाज्य होना चाहिए। तो 2 से विभाज्य होने के लिए के को क्या होना पड़ेगा, के होना चाहिए आपका क्या इवन नंबर, सम संख्या। के आपका 100% है कि इवन नंबर होगा, तभी ये जो है ये आपका 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो अब देखो इवन नंबर, तो इसका मतलब है ये आपका होगा नहीं, ये होगा नहीं। देखो 2 ऑप्शन खत्म हो गया, 2 ऑप्शन आपका ऐसे ही खत्म हो गया। ठीक है, अब देखो हो सकता है आपका के का जगह क्या हो, 2 हो या 4 हो। 2 रहेगा फिर भी वो 2 से विभाज्य हो जाएगा, 4 रहेगा फिर भी वो 2 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, 2 का रूल तो आपका लग गया, 2 का रूल से ये 2 ऑप्शन कट गया। अब हमको चेक करना है 3 से विभाज्य होगा तब के का मान क्या होगा। तो 3 से विभाज्यता का रूल आपको पिछले क्लास में बताए थे। यदि उस संख्या के अंकों का योग, यदि उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वो संख्या भी आपका 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके अंकों का योग करेंगे, तो इसका अंकों का योग कीजिए तो क्या आएगा, के प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 6 प्लस के आएगा। अब ये संख्या आपका 3 से विभाज्य होना चाहिए। देखते हैं आपका 5 3 8 8 2 10 10 6 16 16 प्लस 2 के 16 प्लस 2 के, और ये जो है ना ये आपका 3 से विभाज्य होना चाहिए। अब समझिए, अब समझिए कि ये 3 से विभाज्य होगा तो के का मान क्या हो सकता है, के का मान क्या हो सकता है। तो पहला केस बनता है कि भाई साहब के का मान 1 हो सकता है, 1 रखेंगे तो ये क्या आएगा 16 प्लस 2 18, 3 6 18 कट जाएगा। लेकिन पहले हम बता चुके हैं 1 हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि उसका लास्ट डिजिट सम संख्या होना चाहिए तभी वो 2 से विभाज्य होगा। इसका मतलब हम 1 ले ही नहीं सकते हैं, के का मान 1 नहीं ले सकते हैं। जब के का मान 1 नहीं ले सकते तो क्या ले सकते हो, तो इसका आगे देखो 2 तो ले सकते हैं ना, 2 लेंगे तो आपका कितना आएगा 2 दूनी 4, 16 4 20 होगा, और 20 जो है ना आपका 3 से विभाज्य नहीं होता है। इसीलिए जो है यहाँ पर हम के का मान जो है 2 नहीं रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ 2 रखेंगे तो 16 2 दूनी 4 16 4 20 हो गया, और क्या 20 3 से विभाज्य होता है, नहीं होता है, तो कैसे होगा, तो ये होगा नहीं, इसका मतलब 2 हो ही नहीं सकता है। अब बचा 4, 4 रखते हैं के का मान। अब के का मान 4 रखिएगा तो आएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और 16 8 कितना 24, बिल्कुल, तब आपका 3 से भाग लग जाएगा। तो केवल आपका ऑप्शन ए होगा, के का मान क्या हो सकता है 4 हो सकता है। ठीक है, के का मान क्या हो सकता है 4 हो सकता है। तो क्या कि यहाँ पर बस करा था 6 से विभाज्य है तो 6 से विभाज्य होने के लिए 2 से भी विभाज्य होना चाहिए और 3 से भी विभाज्य होना चाहिए, उसी रूल का हम यूज किए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 16 है। क्वेश्चन करा है यदि संख्या इतना 6 से विभाज्य हो तो m के सभी संभावित मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे ये आपका m का मान नहीं पूछ रहा है, m का जितने भी मान हो सकते हैं ना उसका योगफल आपसे पूछ रहा है। चलो देखते हैं क्या है संख्या। यदि आपका 8 7 8 7 m 6 2 0 3 m, ठीक है, ये संख्या है। और करें ये संख्या जो है 6 से क्या है विभाज्य है। भाई साहब 6 से यदि कोई संख्या विभाज्य है इसका मतलब है कि वो 2 और 3 दोनों से क्या होना चाहिए विभाज्य होना चाहिए। बस यही रूल आपको ध्यान रखिए कि 2 और 3 दोनों से क्या होना चाहिए विभाज्य होना चाहिए। चलो हम देखते हैं 2 और 3 दोनों से विभाज्य होना चाहिए। सबसे पहले हम चेक करेंगे 2 का, ठीक है। अब देखो फिर यही कहानी हो गया, यह m क्या है, m इसका इकाई अंक है, लास्ट है। इसका मतलब है m का मान जो है ना क्या होगा इवन होगा, ऑड हो ही नहीं सकता है, सम संख्या होगा तभी वो 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, 6 से विभाज्य होगा तो 2 से विभाज्य होना तो जरूरी है। ठीक है, इसीलिए m का मान आपका क्या होगा इवन नंबर होगा। अब यहाँ ऑप्शन नहीं हम देख पाएंगे कि इवन कौन है, क्योंकि यहाँ पर ये संख्या नहीं पूछ रहा है, संख्या का योगफल पूछ रहा है। ठीक है,
तो बस इतना ध्यान रखिए कि m का मान आपका इवन नंबर ही होगा, ऑड नहीं हो सकता है। अब दूसरा क्या करेंगे, दूसरा हम 3 से क्या करेंगे, 3 से विभाज्य होने के लिए हम चेक करेंगे ना, तो 3 से विभाज्य होने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इस सभी संख्या अंकों का योग भी 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो चलो कर देखते हैं, इसका अंकों का योग कीजिएगा तो कितना आपका आएगा, हम डायरेक्ट करें 8 7 15, 15 6 21, 8 7 15, 15 5 20 6 26, ठीक है। तो ये आपका आएगा 26 + 2m, अब ऐड कर लीजिएगा, 26 + 2m आएगा, और ये आपका 3 से विभाज्य होना चाहिए। 8 7 15 15, 15 6 21, 21 2 23, ठीक तो है, 26 + 2m बट्टे 3। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान लगाइए, दिमाग लगे थोड़ा सा, कि ये जो है ना 3 से विभाज्य होना चाहिए। अब देखो 3 से विभाज्य कब कब होगा, m का मान क्या क्या हो सकता है, m का मान हम क्या 1 लेंगे तो क्या विभाज्य होगा, 1 लेंगे तो ये 26 × 28 होगा, 28 3 से विभाज्य नहीं होता है, इसलिए हम 1 ले नहीं सकते हैं। तो 2 लेकर देखते हैं, 2 लेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 26 4 कितना होता है, 30 होता है, और 30 क्या है, 3 से विभाज्य होता है। इसका मतलब m का मान 2 हो सकता है, 2 हो सकता है। ये तो कह रहा है कि संभावित मानों का योगफल बताओ, m के संभावित मान क्या पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। जितने भी पॉसिबल मान है उन सभी को जोड़ कर हमको बताओ, ठीक है। तो पहले तो मान निकालना पड़ेगा हमें, पहले हमें मान क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो m का मान 2 हो सकता है, चलो m का मान 3 रखते हैं, m का मान हम एक बार 3 रखते हैं, 3 रखेंगे तो ये आपका 3 दूनी 6 होगा, तो 26 6 कितना होता है, 32 होता है। क्या 32 3 से विभाज्य होता है, नहीं होता है, तो m का मान 3 नहीं हो सकता है। 4 रखो, m का मान 4 रखो, 4 रखेंगे, m का मान 4 हम रखेंगे तो क्या आएगा, 4 दूनी 8 आएगा, तो आपका 26 8 कितना होता है, 8 6 34, नहीं ये भी नहीं कटेगा, तो m का मान 4 नहीं ले सकते हैं। m का मान 5 रखो, 5 रखेंगे तो 5 दूनी 10 36, ये भी नहीं रख सकते हैं। फिर m का मान 5 नहीं रख सकते, 6 रखो, 6 रखेंगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो 26 12 कितना होगा, 26 12 आपका हो जाएगा 38, ये भी नहीं हो सकता, 3 ना, 3 से विभाज्य नहीं होगा भाई, ये भी नहीं रख सकते हैं। चलो 7 रखो m का मान, m का मान हम 7 रखेंगे तो 7 दूनी 14, 14 + 36, ना ये भी नहीं होगा। m का मान क्या रखे, 8 रखे, क्या 8 दूनी 16, तो 26 + 16 कितना होता है, हाँ ये आपका आएगा 42, ठीक है, 3 से कट जाएगा, तो यह आपका 8 हो सकता है, 2 हो सकता है, 8 हो सकता है, ठीक है। और देखिए m का मान 9 हो सकता है, क्या 9 रखते हैं, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो 26 18 कितना होता है, 26 18 आपका जगह 8 6 14, 2 1 3 4 44, ये भी नहीं होगा क्योंकि 3 से विभाज्य नहीं है, तो m का मान 9 नहीं हो सकता है। क्या m का मान 10 हो सकता है, 10 होगा तो आपका जो 10 दूनी 20, 20 + 26 46, नहीं हो सकता है। क्या 11 हो सकता है, 11 11 दूनी 22, ना ना 11 नहीं हो सकता ना, m ऐसे भी ना 2 अंक में होगा, सॉरी m जो है, m आपका देखो यहाँ ये आपका 1 डिजिट होगा, ठीक है, ये डिजिट में होना चाहिए, ठीक है, इसलिए 2 अंक का हो ही नहीं सकता है m का मान, तो पॉसिबल क्या है, पॉसिबल आपका 2 है और 8 है। अब इस दोनों को क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए, तो m का मान पॉसिबल जितना 2 है और 8 है, इस दोनों को जोड़ देंगे कितना आएगा, 10 आएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। क्योंकि m क्या है, m देखो ना, m आपका यहाँ पर डिजिट में होगा, सिंगल डिजिट में होगा, ठीक है, डबल डिजिट हो ही नहीं सकता है। तो हम चेक किए तो m का मान 2 हो सकता है, m का मान 8 हो सकता है, और दोनों का योग पूछ रहा था, तो दोनों का योग कितना होगा, 10, 2 + 8, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 17 है, करा स्टार को उस न्यूनतम अंक से प्रतिस्थापित कीजिए जिससे इतना संख्या 6 से विभाज्य हो जाए। अब देखो एक संख्या हमें दिया है 7 2 3, और यहाँ पर स्टार है, और यहाँ पर आपका 5 6 है, फिर यहाँ स्टार है। अब ये संख्या का जो कर रहा है ना 6 से क्या है, विभाज्य है, 6 से विभाज्य है भाई, 6 से विभाज्य, इसका मतलब क्या, ये संख्या 2 से भी विभाज्य होना चाहिए और 3 से भी विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। अब फिर यही बात हुआ कि 2 से विभाज्य होगा तो इसका इकाई अंक पे क्या है, स्टार है, इसका मतलब स्टार का मान जो है
वो क्या होगा, इवन नंबर होगा, ऑड नंबर हो ही नहीं सकता है, तो विषम संख्या हो ही नहीं सकता है। तो विषम संख्या ये है, विषम संख्या ये, खत्म हो गया। दो ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया आपका। तो ये आपका 2 से विभाज्य हो जाएगा यदि इवन नंबर होगा। दूसरी बात, 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो 3 से विभाज्य होने के लिए सभी का अंकों का योग भी क्या होना चाहिए, 3 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, 3 से विभाज्य होना चाहिए। अब देख लो, तो इसको ऐड कीजिए तो कितना, 7 2 9, 9 3 12, 7 2 9, 9 3 12, 12 5 17, 17 6, 17 6 आपका कितना होगा, 6 दूनी 12 13। चलो ऐड ही कर लेते, 2 7 प्लस 2 प्लस स्टार प्लस 5 प्लस 6 प्लस स्टार। ठीक है, ये सभी आपका 3 से विभाज्य होना चाहिए, ये सभी 3 से विभाज्य होना चाहिए। एक सेकंड, 7 प्लस 2 प्लस 3 प्लस स्टार प्लस 5 प्लस 6 प्लस स्टार। ठीक है, ये सभी आपका 3 से विभाज्य होना चाहिए। इसको जोड़िए कितना, 7 3 10 5 15, सॉरी 7 3 10 2 12, 12 5 17, 17 3 20 3 23, कितना गया 23 प्लस 2 इंटू स्टार बट्टे 3। अब सोचिए यहाँ पर हम क्या बोले, स्टार का मान आपका जो है ना वो आपका ऑड हो ही नहीं सकता है, क्या होगा, इवन होगा। जब इवन होगा तो अब देखिए, अब क्या ऑप्शन बचा, मुझे 2 बचा और 4 बचा। तो पहले 2 लेके देखिए, तो 2 लेंगे तो 2 दूनी 4 होगा, 4 होगा, यानी ये आपका 23 है, 23 प्लस 4 कितना होगा, 27 होगा। यदि हम स्टार का मान क्या रखे, 2 रखे, तो ये कितना है आपका, 2 दूनी 4, 27, 27 आपका 3 से विभाज्य होता है। लेकिन हाँ, यहाँ कह भी रहा है न्यूनतम मान, तो यानी आपका स्टार का मान क्या होगा, 2 होगा। 2 भी हम रखेंगे तो ये आपका 2 दूनी 4 आएगा, 23 प्लस 4 कितना 27 होता है, 27 3 से विभाज्य है। इसका मतलब ये संख्या आपका क्या होगा, 3 से विभाज्य हो जाएगा। और ये 2 क्या है, सम संख्या भी है, ये आपका 2 से विभाज्य हो जाएगा। जब 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो गया तो इसका मतलब ये 6 से विभाज्य है, तो क्या होगा, स्टार का मान 2 होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन ये है 18, क्वेश्चन कराए, यदि इतना 6 का एक गुणज है तो y एक अंक है तो y का न्यूनतम मान क्या होगा। सेम बात है, सेम क्वेश्चन है। इसमें करा ये संख्या जो है ना क्या हो, 6 का गुणज है, मतलब 6 का मल्टीपल है, मतलब क्या है, 6 से विभाज्य है। तीनों का मतलब एक ही हुआ। ठीक है, तीनों का मतलब एक ही हुआ, तो 6 से विभाज्य है तो बात तो एक ही हुआ। इसका मतलब है आपका ये जो संख्या है ना, ये जो संख्या है ये आपका 6 से यदि विभाज्य है तो इसका मतलब 2 से भी विभाज्य होना चाहिए और 3 से भी विभाज्य होना चाहिए। अब देखो इकाई अंक इसका 2 है, इसका मतलब ये 2 से विभाज्य है। ठीक है, इकाई अंक यदि सम संख्या है तो वो 2 से विभाज्य है, वो टेंशन नहीं है। बस अब 3 का क्या करना है, आपको चेक करना है। और 3 से विभाज्य होने का रूल आपको पता है, कोई भी संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं उसको हम कैसे चेक करेंगे, आपको हम 1000 बार बता चुके हैं। कैसे चेक करेंगे, बस सभी का अंकों का योग भी 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो सभी का अंकों का योग कीजिए, 3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, 3 प्लस सॉरी क्वेश्चन, हाँ गलती लिखा गया, क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका है 3 2 1 y 7 2 है। अब ऐड कीजिए, 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस y प्लस 7 प्लस 2 है। ये किससे विभाजन होना चाहिए, 3 से। कितना होगा, 3 2 5, 3 2 5 1 6, 6 2 8, 8 7 15, 15 प्लस क्या है y है बटे 3 है। अब क्या कह रहा है कि y का न्यूनतम मान क्या होगा, y का न्यूनतम मान क्या होगा। तो भाई साहब यहाँ पर हम यदि y का मान क्या रख दे, 0 रख दे, y का मान क्या रख दे, 0 रख दे, y का मान यदि हम 0 रख दे तो ये कितना होगा, 15 होगा, 15 प्लस 0 15 होगा। और 15 क्या है आपका 3 से विभाज्य होता है, इसका मतलब y का मान आपका मिनिमम 0 हो सकता है। y का मान यदि हम 0 भी रखें तो ये आपका 3 से विभाज्य हो जाएगा। और 2 से विभाज्य ऑलरेडी है क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है, सम संख्या है, तो ये 6 से भी विभाज्य है। तो m का मान क्या होगा, न्यूनतम 0 होगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन कराए, k का वह न्यूनतम मान ज्ञात करे जिससे जिससे जिसके लिए 7 अंकों वाली संख्या इतना 6 से विभाज्य हो। फिर आपका वही क्वेश्चन है। ऐसे काम करते हैं, इसको होमवर्क में आपको दे देते हैं क्योंकि 6 से विभाज्यता का रूल हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क का हो गया क्योंकि इसको आपको बना लेना है। ठीक है, यदि ना बने तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मेरे नंबर पर आपको बता देंगे। ठीक है, आप मेरे नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ऐसे बन जाएगा। मैं
अभी 3-4 क्वेश्चन आपके सामने में 6 से विभाज्य वाले क्वेश्चन बनाए हैं, तो ये आप बना लीजिएगा, होमवर्क आपके लिए हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन कर आपका, इतना को 8 से विभाज्य बनाने के लिए संख्या a को दिए जाने वाले सबसे छोटा मान क्या होगा। यानी ये कर आपका कि ये जो आपका संख्या है 91876A2, ये जो संख्या है ना, ये कर आपका कि 8 से विभाज्य होगा, 8 से क्या हो जाए, भाग इसमें लग जाए, तो कह रहा a का न्यूनतम मान क्या होगा, a का सबसे कम मान क्या होगा जिसको 8 से भाग लग जाए। आपको याद है पिछले क्लास में हम समझाए थे कि 8 से कोई भी संख्या 8 से विभाज्य है उसको कैसे चेक करेंगे, याद है। तो याद होगा आपको, हम बताए थे कि देखो भाई 8 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब आप बताए थे कि लास्ट 3 डिजिट, क्या लास्ट 3 डिजिट यदि आपका ये 8 से विभाज्य हो गया उस संख्या का ना, लास्ट 3 डिजिट यदि 8 से विभाज्य हो गया तो वो संख्या भी आपका क्या होगा, 8 से विभाज्य हो जाएगा। तो बस आपको इसका लास्ट 3 डिजिट को ही चेक करना है, ठीक है, उसमें भाग देना किससे, आपका 8 से। तो लास्ट 3 डिजिट क्या है आपका यहाँ पर, यहाँ पर आपका है लास्ट 3 डिजिट 6A2 है। 6A2 में आप क्या करो, 8 से भाग दो, ठीक है, और a का मान देखो न्यूनतम क्या आ सकता है। ठीक है, यही रूल होता है, लास्ट का 3 डिजिट ही हमको चेक करना होता है। यदि वो लास्ट का 3 डिजिट 8 से विभाज्य हो गया तो वो संख्या भी 8 से विभाज्य हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर देखो क्या कर रहा है, a का न्यूनतम मान, तो ऑप्शन यदि हम लेते हैं तो a का मान पहले 0 लेकर देखो, a का मान 0 लेकर देखो। जब हम 0 लेंगे, a का मान जब हम 0 लेंगे तो ये कितना आएगा आपका, ये आएगा 602 बट्टे 8, भाग देगा देखो 8 छके 48, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 होगा तो इसमें कितना बचेगा, 4, 4 प्लस, हाँ तो 42 होगा, 8 से 42 में लगेगा नहीं ना, भाग नहीं लग रहा है। ठीक है, ये आपका नहीं होगा। फिर चलो चेक करो, एक 1 रख के देखते हैं, तो आपका आएगा 612 बट्टे 8, तो आपका आएगा 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 6 5 नहीं, इसमें भाग नहीं लगेगा। तो आपका फिर ऑप्शन क्या है, आपका फिर 2 रखो, यही तरीके है इस बनाने का। तो हम 2 रखेंगे तो आपका आएगा 622 बट्टे 8, 8 छके 48, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 56 करेंगे तो आपका कितना आएगा 56 6, नहीं इससे भी नहीं लग रहा है, 2 भी रख रहे हैं तो नहीं हो रहा है। देखो न ये हुआ न ये हुआ न ये हुआ, तो यही ना होगा, ऐसे चेक कर लो एक बार, 632 बट्टे 8, ठीक है, 8 छके 48, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 6 दिन 12, कितना आएगा 72, 8 में 72, हाँ लग रहा है भाग, देखो आप इसमें 8 से भाग लग रहा है। ठीक है, जब इसमें 8 से भाग लग जा रहा है इस मतलब वो पूरी संख्या में 8 से भाग लग जाएगा। ठीक है, तो कितना मान रखने पर लग रहा है भाग, तो एक जगह हम 3 रख रहे थे ना, तब आपका विभाज्य हो रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 21 है, कर यदि संख्या इतना 88 से विभाज्य है जहाँ p और q एक अंक वाली संख्या है तो p गुने q क्या होगा। बस सिंपल है ये भी, कर आपका 6p 6p51 6p5157 q, ये कोई संख्या है, ये कर आपका क्या 88 से विभाज्य है। अब समझिए बात को, वो संख्या 88 से विभाज्य है, इसका मतलब है कि वो संख्या आपका, वो संख्या 88 से विभाज्य है, इसका मतलब है वो संख्या 8 और 11 दोनों से क्या होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। 8 और 11 दोनों से विभाज्य होगा तभी वो 88 से विभाज्य हो सकता है। ये कैसे पता करते हैं, इसका गुणनखंड करते हैं, फैक्टर कर देते हैं। ठीक है, 2 भाग में से तोड़िए, तो 11 गुना 8 करेंगे 88 हो रहा है, इसका मतलब वो संख्या 8 से भी विभाज्य होना चाहिए और 11 से भी विभाज्य होना चाहिए। अब चलो उसमें चेक करते हैं, पी और क्यू दोनों का मान आपसे पूछा जा रहा है ना। ठीक है, अब देखो पहली बात, पहला हम चेक करेंगे 8 से। ठीक है, तो अभी आपको बताए थे कि कोई संख्या 8 से विभाज्य है या नहीं, कैसे चेक करेंगे, तो इसका लास्ट 3 डिजिट जो है ना वो आपका 8 से विभाज्य होना चाहिए। तो आपका है 57 क्यू है बट ये आपका 8 होना चाहिए, ये 4 नहीं है क्यू है। ठीक है, आप लोग इसको 4 मत समझ लीजिएगा, 57 और ये आपका क्यू है, क्यू बट्टे क्या ना चाहिए 8। देखो तो 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, यहाँ क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। अब देखो 1 बच रहा है और यहाँ देखो, तो क्यू की जगह कौन सा संख्या रखे, क्यू की जगह कौन सा संख्या रखे कि ये आपका 8 से विभाज्य हो जाए।
यहाँ पर एक बचा है, यदि हम क्यू की जगह क्या रख दे, 6 रख दे, क्यू की जगह हम क्या रख दे, 6 रख दे, तो ये आपका 8 से विभाज्य हो जाएगा। 8 से 56, एक यहाँ से यहाँ एक बचेगा, तो आपका क्या होगा, 8 दूनी 16। यानी यहाँ पर क्यू का मान यदि हम 6 रख दिए, ध्यान दो, क्यू के मान यदि हम 6 रख दे, तो ये संख्या क्या होगा, 8 से आपका विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्यू का मान निकल गया, यहाँ से मुझे क्यू का मान पता चलेगा कितना है, 6 है, क्यू का मान चला गया। अब किसका मान निकलना है, पी का। तो देखो 8 का रूल हम लगा दिए, अब किसका रूल लगाएंगे, 11 का। तो कोई भी संख्या 11 से विभाज्य है, इसको कैसे चेक करते हैं, देखो चेक करते हैं कैसे। तो आपका यहाँ पर है 6P, 6P 5 1 5 7। अब देखो यहाँ पर हम क्यू नहीं, यहाँ पर क्यू नहीं रखेंगे, क्यू का मान आ गया ना, तो यहाँ 6 आया तो 6 रखेंगे, समझ रहे हैं, क्यू का मान 6 आया तो 6 रख देंगे। अब ये 11 से विभाज्य है, तो इसका क्या बोलते हैं, अल्टरनेट करना है, इसको आपको अल्टरनेट करना है। तो यहाँ 6, यहाँ 5, फिर 5, फिर 6, इधर से आएंगे तो आपका आएगा 6 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 6, ठीक है, माइनस, माइनस क्या करेंगे, इसका अल्टरनेट, अल्टरनेट क्या आपका p प्लस 1 प्लस 7। तो आपका आएगा p प्लस 1 प्लस 7, पहले बराबर 0 ही कीजिए, यदि 0 पर नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, फिर 11 करेंगे, फिर 22 करेंगे। ठीक है, अब देखो तो आपका आएगा 6 5 11 या 5 5 10, 5 या 6 5 11, 6 5 11, ये आपका आएगा 11 दूनी 22, माइनस आपका आएगा p प्लस 8 बराबर 0। यहाँ से मेरा p का मान क्या आएगा, ये आपका है कितना, 22, 22 में से 8 जाएगा तो 14, p का मान आपका 14 आ गया, p का मान कितना आ गया, 14 आ गया। क्या कर आपका, एक सेकेंड, p के मान यहाँ पर 14 नहीं आ सकता है ना, क्योंकि p का मान क्या हो रहा है, क्या कर रहा है यहाँ पर, यहाँ देखो पढ़ रहा है, पढ़िए यहाँ पर क्या कर रहा है, p और q एक अंक वाली संख्या है, ठीक है, एक अंक वाली संख्या है। यहाँ पर हमको p का मान कितना आ रहा है, 14 आ रहा है, और 14 क्या है, 2 अंक की संख्या है। इसका मतलब 0 यहाँ ले रहे हैं तो ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है। जब 0 पर नहीं क्वेश्चन आ रहा है तो क्या करेंगे, 11 का मल्टीपल लेंगे, क्योंकि आपको बताए थे कि माइनस करने पर चाहे तो 0 आएगा, चाहे आपका 11 का मल्टीपल आएगा। तो हम 0 पर नहीं आ रहा क्योंकि p का मान यहाँ 14 आ रहा है, ये कह रहा है एक अंक की संख्या चाहिए, तो एक अंक की संख्या ये है नहीं, इसका मतलब यहाँ पर 0 से काम नहीं बन रहा है। अब जब 0 से काम नहीं बनेगा तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर 11 रखेंगे, उसके बाद 11 का मल्टीपल रखेंगे। तो चलो हम 11 रख के देखते हैं, यहाँ पर 11 रख के देखते हैं, तो अब कितना आएगा, ये आपका आएगा 14, ठीक है, सॉरी हाँ 8 4 12, हाँ 14, 14 माइनस p बराबर 11। यहाँ से p का मान कितना आएगा, यहाँ से p का मान आपका 3 आएगा, p का मान कितना आएगा, 3 आएगा। और यहाँ के q का मान कितना था, 6 था। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है p गुने q, तो p आपका कितना है, 3 है, और q कितना आया, 6 आया, तो 3 गुने 6 कितना, 18 होता है, 18 ऑप्शन नंबर बी में है, 18 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन 22 है, कर आपका ए का वह कौन सा मान है ताकि 7 अंकों की संख्या इतना जो है 72 से विभाज्य हो। क्या दिया हमें संख्या, संख्या दिया हमें, संख्या में दिया है 4 6 4 6 4 5 4 6 4 5 a 5 2 दिया है, और ये संख्या का आपका 72 से क्या है, विभाज्य है। अब सोचिए कि 72 से विभाज्य है, अब 72 को फैक्टर तोड़िए ऐसे, तो 72 से तो आपका 8 और 9 से क्या होना चाहिए, विभाजन होना चाहिए, 8 में 72, 8 और 9 दोनों संख्या से क्या होना चाहिए, विभाजन होना चाहिए, तभी आपका ये 72 से क्या होगा, विभाज्य होगा। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम चेक कर लेते हैं 8 से, 8 से चेक कर लेते हैं, 8 से चेक करें या 9 से करें, चलो पहले 9 से करते, क्यों, क्योंकि देखो, क्योंकि यहाँ पर 8 से करेंगे ना तो यहाँ पर आपका ये पता नहीं चलेगा ए का मान क्या क्या हो सकता है, ठीक है। हाँ जब हम 9 का यूज करेंगे फिर आपको 8 से हम पता करेंगे, ठीक है, पहले 9 का कीजिए, 9 से पता करते हैं, क्या करते हैं, इसका सम क्या होना चाहिए, 9 से विभाजन होना चाहिए, तो 8 कीजिए, 6 + 4 6 4 10 10 4 14 14 5 14 5 19 14 5 19 19 5 19 5 हो गया आपका 24, 24 2 26, तो 26 प्लस ए आया। अब 26 प्लस ए है, ये 9 से विभाज्य होने के लिए संख्या भी क्या होना चाहिए, 9 से विभाज्य होना चाहिए। अब समझिए बात को,
कि एक जगह क्या रखें कि ये आपका 9 से भाग इसमें लग जाए। तो आप सोचिए, एक जगह आप 1 रखते हैं ना, तो क्या होगा, 26 एक 27 हो जाएगा, और 27 में आपका 9 से भाग लग जाता है। इसका मतलब ए का मान क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। अभी रुकिए, ए का मान 1 हो सकता है। यदि ए का मान 1 होगा तो ये तो आपका 9 से ही विभाज्य होगा ना। 8 का तो मुझे पता नहीं है अभी, 8 का भी चेक नहीं किया है। अब हम देखते हैं ए का मान यहाँ पर हम 1 रखते हैं तो क्या ये 8 से विभाज्य हो रहा है। यदि ए का मान 1 रखने पर 8 से विभाज्य हो जाएगा तब आपका 1 आंसर होगा, नहीं तो फिर हम यहाँ पर दूसरा मान रख के देखेंगे। समझ रहे बात को, ठीक है। अब देखो, तो अब हम क्या करेंगे, एक जगह 1 रखते हैं। अब एक जगह 1 रखेंगे तो यहाँ पर आपका लास्ट डिजिट 3 डिजिट क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ए है, 5 है, 2 है ना। तो एक जगह हम 1 रखेंगे तो ये आपका आएगा 1 5 2 कि, और 6 से सॉरी 8 से हम रूल बताए थे कि लास्ट का 3 डिजिट क्या होना चाहिए, 8 से विभाज्य होना चाहिए। ये क्या आपका 8 से विभाज्य है, चलिए देखते हैं। तो 8 दूनी 16 होगा नहीं, तो 8 एकान 8 लगाएंगे, ठीक है। 8 एकान 8 लगाएंगे तो आपका 7 आएगा, 8 9 72, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये आपका क्या हो रहा है, ये आपका 8 से भी विभाज्य हो रहा है ए का मान 1 रखने पर। तो ए का मान 1 ही होगा, ठीक है। ए का मान 1 ही होगा क्योंकि ए का मान रखने पर ये आपका 8 से भी विभाज्य हो रहा है, ठीक है, और 9 से विभाज्य तो है ही, इसलिए 1 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन 23 है। कर आपका 9 अंक की संख्या इतना 72 से पूर्णतः विभाज्य है तो n स्क्वायर माइनस एम बट्टे 4 का मान क्या होगा। कोई बात नहीं, क्या दिया हमें, हमें दिया है 10, संख्या क्या दिया है 1039, 1039 m83 दिया है, ठीक है। अब समझिए बात को, ये संख्या कोई है, ये कोई संख्या है, ये कह रहा है आपका कि देखो भाई साहब, ये संख्या जो है ना 72 से क्या है, विभाज्य है। अब सोचिए बात को कि यदि 72 से वो विभाज्य है, 72 से वो विभाज्य है, उसका मतलब 8 और 9 दोनों से क्या होगा, विभाज्य होगा। 8 और 9 दोनों से विभाज्य होगा, तो 72 से विभाज्य है, इसका मतलब 8 और 9 दोनों से विभाज्य होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले चेक करेंगे ये 8 से विभाज्य है कि नहीं। 8 से विभाज्य होने के लिए ये लास्ट का 3 डिजिट क्या होना चाहिए, 8 से विभाज्य होना चाहिए। रूल ध्यान रखिए, क्वेश्चन जैसे जैसे बनाएंगे तभी आपको रूल याद रहेगा, ठीक है। मैथ में रटना नहीं पड़ता है, मैथ में कोई भी थ्योरी हो, कोई भी फार्मूला हो, कोई रटना नहीं पड़ता है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपको याद रहेगा, ठीक है। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे भूल जाएंगे, ठीक है। मैथ में कुछ भी रटने का चीज़ ही नहीं है, मैथ और साइंस में कोई भी चीज़ रटना नहीं पड़ता है, ठीक है। इसमें समझने वाली चीज़ है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना याद रहेगा। समझ गए बात को। तो 8 से ये विभाज्य है या नहीं, कैसे चेक करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लास्ट का 3 डिजिट को हम चेक कर लेंगे ये 8 से विभाज्यता को, ठीक है। तो आप देखो लास्ट का 3 डिजिट क्या आपका आ रहा है, यहाँ 37n आ रहा है, और ये आपका 8 से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। अब देखो n का मान क्या रखेगी 8 से विभाज्य हो जाए। अब समझो, देखो 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 चौक 32, यहाँ क्या बच गया आपका 32 आया था, 5 बच गया। अब सोचो 5 बच गया। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, ये 8 से विभाज्य होने के लिए यहाँ आपका 5 बचा हुआ है, तो n की जगह क्या लगेगा, 8 से भाग लग जाए। तो देखो ना, n की जगह हम 6 यदि रखते हैं, n की जगह 6 रखते हैं, तो देखो ना 8 सत्ते 56 भाग लग जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पर कि n का मान आपका 6 होगा, फिक्स है कि n का मान आपका 6 होगा, ठीक है। यहाँ से हम n का मान पता कर लिए कितना 6, क्यों देखो ना आपका 8 चौक 32, 5 बचा, यहाँ 6 लेंगे तो 8 7 56 भाग लग जाएगा, यानी n का मान आपका 6 होगा। अब यहाँ से हम n का मान पता कर लिए, अब क्या करना पड़ेगा, हम n 9 से विभाज्यता के रूल लगाकर हम यहाँ से m का मान पता करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ चलो देखते हैं, जो आपका हमें मान क्या आया, तो इसको पहले लिख लीजिए, क्या है आपका 1039 m 837। अब तो यहाँ n है ना, तो n नहीं लिखेंगे क्योंकि n का मान मुझे आ गया है 6, यहाँ 6 रखेंगे, ठीक है। तब आपका एक मान बचेगा m का निकालना। अब ये 9 से विभाज्य है, इसका एक ही रूल है कि ये इसका सम क्या होना चाहिए, 9 से विभाज्य होना चाहिए, 9 से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। तो देखो 9 से विभाज्य होना चाहिए, तो उसका एक तरीका अपनाइए। यहाँ देखो ये 9 है खत्म, क्योंकि 9 से भाग लगेगा तो भाग तो लग जाएगा, 9 हटा दीजिए। यहाँ देखो 6 और 3, 6 3 9, ये भी खत्म। अब बच गया क्या आपका, यहाँ बचा आपका 8, यहाँ 7, 8 7 15, 8 7 15, 15 3 18, 1 19 बचा ना, 19 प्लस m बचे हैं।
अब ये आपका 9 से विभाज्य होना चाहिए। m का मान क्या रखे, m के मान क्या रखे कि 9 से विभाज्य हो जाए, तो 9 दूनी 18 1, यानी m का मान मुझे 8 रखना पड़ेगा। m के मान आप 8 रखेंगे, देखो तभी ये आपका क्या होगा 9 से विभाज्य होगा। तो यहाँ m का मान 8 रखेंगे तो आपका आएगा 9 8 17, यानी आपका हो जाएगा 27। और 27 क्या होता है 9 से विभाज्य होता है। इसका मतलब यहाँ से मुझे m का मान कितना आया है 8 आया है, और यहाँ से मुझे n का मान 6 आया है। तो m और n दोनों का मान मुझे पता चल गया है। तो अब क्या पूछ रहा था आपसे, ये पूछ रहा था n स्क्वायर माइनस m/4। जो हमें पूछ रहा था ना उसको हम यहाँ बताते हैं, ठीक है। क्या किसका मान निकालना है मुझे निकालना है n स्क्वायर माइनस m/4। कोई बात नहीं, तो यहाँ n का मान कितना है 6 आएगा, तो 6 का स्क्वायर कितना आएगा 6 के 36 आएगा, डायरेक्ट कर रहे हैं, माइनस m। तो m का मान कितना है आपका 8 आया है बट्टे 4, कितना आएगा आपका 36 में से 8 को माइनस कीजिए, 36 में से 8 को माइनस कीजिए, कितना आएगा 28 आएगा, 28 आएगा। और 28 में आपको 4 से भाग देना है, तो क्या होगा 7 चौक 28 7 आएगा। इसका आंसर आपका क्या आएगा ये बनाएगा, ठीक है। आंसर क्या आएगा ये बनाएगा, समझ गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन आपका 24 है, करा यदि 10 अंकों की संख्या इतना 88 से विभाज्य है तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान क्या होगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ कर आपका ये संख्या जो है ना 88 से विभाज्य है, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है, सेम क्वेश्चन है, आप बना सकते हो, ठीक है। ये आपका है 5 3 5 3 3 y 2 4 है, ठीक है। अब देखो ये संख्या दिया है ना, अब ये कर आपका कि भाई साहब देखो ये जो है 88 से विभाज्य है, जब 88 से करा विभाज्य है तो क्या होना चाहिए, ये 8 और 11 दोनों से विभाज्य होना चाहिए, 8 और 11 दोनों से विभाज्य होना चाहिए। अब पहले हम चेक करते हैं 8 से, 8 से देखो फिर आपको यहाँ पर क्या है 8 से यदि हम विभाज्यता को चेक करें तो फिर हमको सोचना पड़ जाएगा यहाँ पर कि y का मान क्या होगा। देखो y जो है ना यहाँ रहता या यहाँ रहता तो ठीक था चेक करना, ठीक है, क्योंकि ये शुरू में ही है, ठीक है, शुरू में ही है। चलो चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलो हम चेक कर लेते हैं। हटो, आप कहेंगे कि हो सकता है कि आपको चेक करना ना आता हो या कोई डाउट हो आपको, तो मैं चेक करके दिखाता हूँ इधर से भी, ठीक है। चलो पहले 8 से चेक करते हैं। तो 8 का रूल क्या है, लास्ट का 3 डिजिट उठाइए और वो 8 से भाग आपको लग जाना चाहिए उसमें, ठीक है। तो क्या है आपका y24 है, ये आपको इसमें 8 से भाग लगना चाहिए, इसमें आपका 8 से भाग लगना चाहिए। अब सोचो बात को, अब दिमाग लगाना पड़ेगा कि y की जगह क्या रखिए इसमें 8 से भाग लग जाए, ठीक है, y की जगह क्या रखिए। अब देखो एक तरीका ये है कि भाई y की जगह हम 0 रख दें, सोचो सोचो सोचो, y की जगह यदि हम 0 रख दें, y की जगह 0 रख दिए तो ये आपका 0 यहाँ 24 आएगा, 8 3 24 भाग लग जाएगा। देखो y का मान 0 हो सकता है, ये नहीं करे यही आंसर होगा, हो सकता है यदि y का मान 0 हो जाए तो वो संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगा आपका, लेकिन 8 से तो हो जाएगा, कहीं ये 11 से ना हो, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, अब 11 से भी हम चेक करेंगे, 11 से चेक करते चलिए। 11 से चेक करें तो क्या होगा, इसको यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ आपका है 780x5 3 3 y की जगह 0 लिया है ना 2 4, ठीक है। अब देखो यदि यहाँ 0 रखते हैं, अब देखो ये 11 से विभाज्य को क्या रूल होता है, अल्टरनेट कीजिए, अल्टरनेट लेना आपको, तो अल्टरनेट लेंगे तो आपका आएगा यहाँ पर 7, यहाँ आएगा 0, यहाँ आपका आएगा 5, 705 प्लस 3 प्लस 2, ठीक है, माइनस माइनस किसको करेंगे भाई, माइनस इसका अल्टरनेट, तो आपका अल्टरनेट कीजिएगा तो आपका आएगा यहाँ पर क्या 8 आएगा, 8 के बाद x, x के बाद आपका 5, 5 के बाद 1 मिनट, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया, 1 मिनट 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया, 780 780x5 3 3 y की जगह क्या है 0 है, 0 2 4 है, ठीक है। अब देखो ये क्या है 11 से विभाज्य है, तो 11 से यदि विभाज्य है तो हम क्या करेंगे भाई साहब, 11 से विभाज्य है तो उसको क्या करो ऐसे ही करो अल्टरनेट में, तो 7 के बाद 0, 0 के बाद 5, 5 के बाद 3, 3 के बाद 2,
आएगा। तो 7 प्लस 0, शायद ये कलर आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, चलो ब्लैक ही लेते हैं। तो आपका आएगा 7 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2, ये आपका आया माइनस प्लस 2, ये आया आपका माइनस। माइनस क्या करेंगे अल्टरनेट का, तो अल्टरनेट यहाँ से क्या है 8 के बाद x है, x के बाद 3 है, 3 के बाद 0 है, 0 के बाद क्या आपका 2 है। तो आपको यहाँ कीजिएगा, तो यहाँ आपका आएगा 8 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 3 प्लस 0 प्लस 4 आएगा, ठीक है। ये बराबर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, चाहे 11 का मल्टीपल आना चाहिए, ठीक है। अब देख लो, तो आपका आएगा 7 5 12, या देखो 5 3 8 8 7 15 15 2 17, 17 आ गया माइनस, माइनस आपका आ गया 8 3 11, 11 प्लस 4, 11 प्लस 4 कितना होता है 15 होता है। तो 15 प्लस एक्स बराबर क्या आएगा 0, ठीक है, बराबर 0 करते हैं। तो यहाँ से आपका एक्स मान कितना आएगा, एक्स मान आपका आएगा, एक्स मान आपका 2 आएगा, एक्स मान 2 आएगा, ठीक है। अब देखो वाई का मान 0, एक्स का मान क्या है 2 है। अब करते एक्स प्लस वाई का न्यूनतम मान, तो भाई एक्स प्लस वाई का न्यूनतम मान कितना हो गया एक्स प्लस वाई, एक्स है आपका 0 वाई सॉरी एक्स 2 वाई 0, तो कितना गया 2 आ गया। तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन क्या होगा डी होगा, इसका आंसर 2 होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन 25 है, क्वेश्चन 25 है और आज के क्लास के ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आज के क्लास के ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन ये कर आपका, यदि यदि 9 अंक वाली संख्या इतना 72 से विभाज्य है तो इतना का मान क्या होगा, ठीक है। अब देखो क्या कर आपका 7 दिया है, 7 6 9 8 7 6 9 8 एक्स, फिर आपका है 1 3 8 वाई दिया है, ठीक है। और ये कर आपका कि 72 से क्या है विभाज्य है, तो 72 से होने के लिए क्या होगा 8 और 9 दोनों से आपका विभाज्य होना पड़ेगा। तो 8 के लिए क्या करेंगे हम लास्ट का 3 डिजिट को हम चेक कर लेंगे, ठीक है। 8 से यदि लास्ट का 3 डिजिट में भाग लग जाता है तो पूरी संख्या में 8 से भाग लग जाएगा। और क्या है 9 से है, तो 9 से क्या करते हैं सभी का अंकों का योग यदि वो 9 से विभाज्य हो गया तो वो संख्या भी आपका क्या होगा 9 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या हम होमवर्क में रख दें, आप लोग बना लेंगे, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ऐसे हम सारे प्रश्न बनाए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हम ऐसे बनाए हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको हम होमवर्क में दे देते हैं, ठीक है, आप बना लीजिएगा। यदि ये क्वेश्चन ना बने आपसे, यदि ये क्वेश्चन आपसे ना बने तो मुझे आप व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप पर बना कर भेज दूंगा, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन सभी से बन जाएगा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, इस पर आप व्हाट्सएप कॉल कुछ भी कर सकते हैं यदि कोई भी आपको प्रॉब्लम होता है तो, ठीक है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में आपका इसका 2 लेक्चर बचा हुआ, ठीक है। हो सके आपका ये दोनों लेक्चर आपको हम कल करवा दें, अगले क्लास में ये आपका जो नंबर सिस्टम का 2 लेक्चर बचा है उसको हम कंप्लीट करवा देंगे। और अगले क्लास में हम लोग जो है सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करेंगे, और सिंप्लीफिकेशन के बाद जो है ना आपको ट्रायगोनोमेट्री स्टार्ट करेंगे, उसके बाद मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे, फिर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपका क्लास आगे होते रहेगा, ठीक है। तो बहुत जल्द 10 डे मान लीजिए 10 दिन मान लीजिए 10 दिन में आपको हम एडवांस मैथ को द इंड कर देंगे, और उसके बाद आपका अभी आपका हिस्ट्री चल रहा है, हिस्ट्री चलेगा ही, और बहुत जल्द हम आपको साइंस का क्लास लेकर आने वाले हैं, ठीक है। और साइंस में हम लोग पहले देखेंगे फिजिक्स को चैप्टर वाइज, उसके बाद हम केमिस्ट्री को, फिर हम बायो को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए ये क्लास अब आपका रेगुलर चलते रहेगा, इसीलिए कहेंगे कि क्लास को आप वॉच करते रहिए और क्लास देखते रहिए और अपनी तैयारी में लगे रहिए। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।